दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2021 और आज के शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्स भानुमति घेउला को दिया गया, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा दिया जाता है। तो जो भानुमति घेउला हैं ये गुजरात की नर्स हैं। कोविड-19 के दौरान गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी कराने में इनकी काफ़ी योगदान रहा है। उसी योगदान के लिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा है एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1972 को हुई थी। द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 नवंबर 1972, 16 नवंबर 1972। सेकेंड स्टेटमेंट NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से प्रदान किया गया। NIOS कन्फर्ड विद यूनेस्को लिटरेसी प्राइज। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना 1972 ना हो करके 1982 में हुई थी। अगर इसका हेड क्वार्टर्स पूछा जाए तो इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका हेड क्वार्टर्स बताइएगा कि ये कहाँ इसका हेड क्वार्टर्स है। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और हाल ही में एशिया की ओलंपिक परिषद के द्वारा तो इसका आंसर पहला वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा कि NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर NIOS की फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को कहा जाता है। और यहाँ अगला आया यूनेस्को। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स फ्रांस के पेरिस में स्थित है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 2। अगले क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। पेटीएम पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी विद विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो के साथ ये सुविधा शुरू की गई और ये कहाँ, तो कश्मीरी गेट, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर ये सुविधा शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से कथन सही है। पहला, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता हर साल डिफेंस एक्सपो द्विवार्षिक रूम में आयोजित की जाएगी। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता हर डेफ एक्सपो में द्विवार्षिक रूम में आयोजित की जाएगी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में कब 2022 में आयोजित होगा। अब इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए केवल एक सही, 2 सही, दोनों सही या इनमें से दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग की बात की जाए तो इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था, तो इसका पहली बार आयोजन 2020 में हुआ था। जो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था उसी के साथ इसका भी आयोजन हुआ था। 2 सालों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और अब 2022 में जो इसका आयोजन होगा वह कहाँ होगा, तो इसका गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। तो इस क्वेश्चन का दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला कौन सा से कथन सही है।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, यह दिन पहली बार 2005 में मनाया गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। अब अगली बात है कि 2021 की थीम क्या है। तो 2021 की थीम क्या है, तो इसको लिख लीजिएगा। स्ट्रेंथिंग 2021 की थीम है, इसको इंग्लिश में ऐसे याद रख लीजिएगा, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, ये 2021 की थीम रखी गई है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसे 2008 में पहली बार मनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। आगे देखते हैं कौन सा से कथन सही है। मंथ ऑफ अगस्त महीने के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए जा रहे हैं 2021 से, वो घोषित कर दिए गए हैं। तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में विजेता घोषित किया गया है। इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन जो रूट हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विनर फॉर अगस्त 2021। अगला आपका कह रहा है कि आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। अगला है कि कौन से कथन सही हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेशन ऑन 15 सितंबर, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखा गया कि सर एम विश्वेश्वरैया को 1960 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइएगा क्या ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। ये एम विश्वेश्वरैया वही हैं जिन्हें आधुनिक मैसूर का संस्थापक माना जाता है और ये 1912 से लेकर के 1918 तक मैसूर के दीवान भी रहे हैं। तो इस प्रकार सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता, इसी को नेशनल इंजीनियर्स डे कहा जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार 1968 को मनाया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। व्हिच हैज बीन ऑनर्ड विद स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 किसको दिया गया? तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये अब बात आती है कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता। तो हरिद्वार के गुरुकुल कांगरी डीम्ड विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। और ये शिक्षा व गाय के संरक्षण के लिए जो व्यक्ति या संस्था प्रयास करता है उसको ये दिया जाता। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। साथ में ब्रह्मानंद की एक प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। ब्रह्मानंद एक स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक थे। 2019 का इसे जर्मन के नागरिक ब्रूनिंग को दिया गया था, जबकि 2020 का इसे पर्यावरणविद डॉक्टर अरुण कुमार पांडे को प्रदान किया गया था। तो आज का ये करंट अफेयर्स रहा, इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।